बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम 6.5 एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। देखें, कहता है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई एंड जी फ्रॉम द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल। आपको ये 4 राइट एंगल ट्राइंगल दे दी गई हैं और आपने इसमें जहाँ जहाँ एक्स वाई जी आ रहा है वो आपने कैलकुलेट करना है। तो देखें स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। स्टूडेंट्स, जब हमने राइट एंगल ट्राइंगल्स को सॉल्व करना है तो याद रखें कि राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करने में जब साइड्स कैलकुलेट करेंगे तो अगर 2 साइडें दी हुई हों, तीसरी निकालनी हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। और अगर एक साइड दी हुई है और एंगल दिया हुआ है तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होती हैं साइन कॉस टेन वगैरह उसको जो है वो यूज़ करके ये वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। ठीक है। अब देखें, जैसे यहाँ पर हमें इसने बेस दी हुई है वाई विच इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और कह रहा है एक्स एंड जी कैलकुलेट करें और साथ एक एंगल दे दिया गया। तो अब आप लोगों को पता है क्या कि साइन थीटा क्या होता है, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा क्या होता है, करली ब्राउन पेयर बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। एंड टेन थीटा आप लोगों को पता है क्या होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब आप खूब चेक कर सकते हैं कि इसमें ये वाली साइड तो एक आपने यूज़ करनी है, तो एक बार इसके साथ ये यूज़ करना, तो बेस ओवर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ओवर बेस इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है टेन थीटा में, तो आप एक टेन का यहाँ पर यूज़ करेंगे। और दूसरा फिर क्या आ रहा है, बेस और ये हाइपोटेन्यूस, तो बेस और हाइपोटेन्यूस साथ यहाँ पर कॉस का यूज़ कर ली। गॉट इट बच्चों। तो हम पहले इसको जो है वो टेन थीटा यहाँ पर लगा लेते हैं। तो यहाँ से सोल्यूशन इसका हम स्टार्ट कर रहे हैं कि सबसे पहले हम टेन थीटा लगाएंगे। तो टेन थीटा इज इक्वल टू थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। अब थीटा कितना दिया हुआ है हमें, 30 30 ये एंगल है, एंगल के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपकी बेस है। तो लिख लें टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है एक्स और बेस क्या है आपको 4। गॉट इट बच्चों। अब इसके बाद टेन 30 का आप लोगों को पता है क्या होती है, टेन 30 की टेबल वैल्यू आपने पढ़ी हुई है, क्या होती है 1/√3। ये लिखा दी नहीं है, इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 4, ये आ गया। अब एक्स कैलकुलेट करना है तो 4 डिवाइड 4 है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई √3, ये 4 मल्टीप्लाई हो गया, इधर एक्स रह गया। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4, 4 डिवाइडेड बाई √3, तो एक्स क्या निकला है आपके पास 4/√3। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब हमने क्या निकालना है, इसके अलावा z निकालना है। x हमने निकाल लिया है, z अब हम निकालेंगे। तो z क्या, हाँ हमारे पास क्या बन रहा है, हाइपोटेनियस बन रही है साइड, ये जो साइड है ये क्या है हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस और यहाँ पर ये क्या बन रहा है बेस। तो बेस ओवर हाइपोटेनियस किस में आ रहा है, देखें इसमें कॉस में आ रहा है, तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे कॉस थीटा। तो लिख लेते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। तो कॉस एंगल कितना दिया हुआ 30, तो cos 30 इज इक्वल टू बेस कितनी दी हुई है 4 और हाइपोटेनियस कितना है z, हमें नहीं पता तो उसने z दिया हुआ है, z लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, cos 30 sin 60, cos 30 और sin 60 पे सेम जवाब होता है, तो cos 30 sin 60 क्या जवाब देगा, √3 डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई z। अब हमने z कैलकुलेट करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो हम लिख लेते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा, z इधर डिवाइड हो रहा है, इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, z मल्टीप्लाई √3 और ये 2 इधर डिवाइड हो रहा था, ये इधर आके 4 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब 2 4 ज़ार 8, अब ये √3 z से मल्टीप्लाई इधर हो रहा है, तो ये इधर जो है वो आगे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा ये यहाँ पर, तो तो 8/√3 ये आपका क्या निकल आया, z की वैल्यू निकल आए। यहाँ तक क्लियर। तो यही हमने फाइंड करना था एक्स वाई एंड जी। एंगल निकालने की ज़रूरत नहीं है, एंगल भी अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। ये 90 है, ये 30, तो टोटल एंगल कितना होता है, ट्राइंगल का फुल एंगल होता है 180। तो 180 में से 90 और 30 आपस में ऐड करके माइनस कर दें, 90 और 30 120, 120 180 में से 120 माइनस करें तो ये वाला एंगल आपके पास 60 निकल आएगा। गॉट इट बच्चों। अब देखें हमारे पास सेकंड पार्ट है। अब सेकंड पार्ट में भी हमने एक्स वाई एंड जी में से वाई दिया हुआ एक्स एंड जी कैलकुलेट करना है। तो देखें किस तरीके से करेंगे। तो हम पहले फार्मूले लिख लेते हैं कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होता है, करली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपोटेनियस। एंड टेन थीटा क्या होता है,
थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब हम खुद देखेंगे कि साइड्स जो हैं वो कौन सी दी हुई हैं और कौन से इसमें फार्मूले में यूज़ हो रही है। ठीक है, देखें जैसे हमें ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ये एंगल है, एंगल के सामने ये क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये साइड आपको परपेंडिकुलर दी हुई है, तो परपेंडिकुलर अब दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस तो टेन थीटा एक यूज़ हो जाएगा। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस एक साइन थीटा यूज़ हो जाएगा। देखिए परपेंडिकुलर के साथ हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर के साथ बेस, तो ये जो दी हुई है उसको हमने यूज़ करते हुए एक बार बेस के साथ लिख लेना है, एक बार हाइपोटेन्यूस के साथ। जब परपेंडिकुलर को बेस के साथ लिखेंगे तो टेन थीटा यूज़ हो रहा है, परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूस के साथ लिखेंगे तो साइन थीटा यूज़ हो रहा है। गॉट इट बच्चे? तो हम सबसे पहले टेन थीटा यूज़ कर लेते हैं, तो टेन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से सोल्यूशन हम इसका स्टार्ट करें। ये फार्मूले बेशक आप ना लिखें, ये समझाने के लिए लिख, ठीक है, लिख भी देखो, नसना नहीं है। और टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। अब टेन थीटा, थीटा कितना दिया हुआ आपके सामने, देखिए पाई बाई 4, पाई डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, स्क्वायर रूट 3 दिया हुआ है, स्क्वायर रूट 3 परपेंडिकुलर बेस, बेस कितनी दी हुई है, ये बेस है एक्स। तो टेन पाई, पाई कितना होता है 180, 180 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई एक्स। 180 डिवाइडेड बाई 4 करें तो कितना होता है 45, तो टेन 45 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई एक्स। अब टेन 45 को कैलकुलेटर पे आप लोग देख सकते हैं कि टेन 45 हमें क्या आंसर दे रहा है, 1 आंसर दे रहा है। तो टेन 45 की जगह क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई एक्स। ये एक्स इधर डिवाइड हो रहा है, उधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें 1 के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3, ये आ गया। तो एक्स बन जा एक्स, एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर, क्योंकि इसने लेंथ यहाँ पर ये सेंटीमीटर में दी हुई थी, तो यहाँ भी क्या होगी सेंटीमीटर में, तो एक्स क्या निकला है, स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। व्हाट इज बच्चों, ये बेसिक लाइस। अब हम हाइपोटेनियस निकालते हैं। हाइपोटेनियस किस तरह निकलेगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ये साइन थीटा, तो साइन थीटा का यूज़ करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। साइन थीटा, थीटा कितना दिया हुआ पाई बाई 4, तो ये पाई बाई 4 आ गया, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ स्क्वायर रूट 3, और हाइपोटेनियस क्या है जी, तो नीचे ये क्या आ गया 80। यहाँ तक क्लियर है बच्चों, सिर्फ हमने वैल्यूज लगाएंगे। अब साइन पाई बाई 4 यानी कि साइन 45 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कि हमने देखा कि 180 पाई की जगह 180 बाई 4 कितना बनता है 45, तो पाई बाई 4 क्या होगा 45 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 बाई जी। साइन 45 क्या आंसर देता है, साइन 45 आपको टेबल वैल्यू देता है 1/2 स्केप, ये आपने टेबल वैल्यू याद की होगी कि 1/2 स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट 3 और नीचे ये 80। अब जी हमने कैलकुलेट करना है, तो जी किस तरह निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये जो डिवीजन में आ रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जी को 1 से करें तो जी मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, और ये स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 3 से कर दें तो स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3, तो जी 1 ज़र जी 2, स्क्वायर रूट 2 को जब स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का स्क्वायर रूट का माइन हो जाएगा, तो 2 3 ज़र क्या होता है 6, तो जी का फिर क्या निकल आएगा स्क्वायर रूट 6 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास जी की वैल्यू निकल है। व्हाट डिड बच्चों, और एंगल आपको मैंने पहले भी बता दिया, एंगल निकालना नहीं है यहाँ पे, लेकिन उसने डायग्राम में अगर दिया हुआ, अगर पूछ ले एमसीक्यूज में एंगल, वो किस तरह निकालेंगे, ये 90 है डब्बा, और ये कितना है 45, तो 90 और 45 कितना होता है आपके पास 135, और टोटल एंगल कितना होता है ट्राइंगल का फुल एंगल 180, तो 180 में से फिर आप क्या करेंगे 135 को माइनस कर देंगे, तो पूछे कितना आपके पास बच जाएगा 45, तो ये 45 जो है ये सी वाला एंगल आपके पास आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें सवाल में निकालना नहीं है, वैसे आपको बता रहा हूँ ताकि एमसीक्यूज भी आए तो आप कर सके, या आगे क्वेश्चन आएगा तो आगे हम करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में भी हमने एक्स और वाई कैलकुलेट करना, जी दिया हुआ है। तो देखें पहले हम फार्मूलाज लिख लेते हैं, तो अब क्या क्या दी हुई है, देखें सिर्फ हाइपोटेनियस दिया हुआ, तो हाइपोटेनियस के साथ एक बार बेस एक बार परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस के साथ परपेंडिकुलर साइन थीटा, हाइपोटेनियस के साथ बेस कॉस थीटा, तो ये दो फार्मूले जो हैं हम यूज़ करेंगे। तो देखें यूज़ करते हैं, सबसे पहले हम साइन थीटा का यूज़ कर लेते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो फार्मूला लगाएं, साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा 60, 60 आ गया, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ वाई, और हाइपोटेनियस 2 सेंटीमीटर, ये आ गया। अब वाई कैलकुलेट करना है, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन 60 के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 60 इज इक्वल टू वाई। यहाँ तक क्लियर है बच्चों, 2 एज इट इज साइन 60 क्या वैल्यू देती है टेबल वैल्यू, स्क्वायर रूट 3/2 इज इक्वल टू वाई, 2 2 से कट किया, तो वाई का आंसर क्या निकल आया पे स्क्वायर रूट 3।
तो y की जगह पर क्या लिख दें, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। गॉट इट बच्चों, तो ये y निकला है। अब हमने क्या निकालना है इसके अलावा हमें बेस दी हुआ है, तो बेस और हाइपोटेनियस को यूज़ करें। बेस और हाइपोटेनियस क्या है, कॉस थीटा, तो हम कॉस थीटा यहाँ पर लगा लेते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। तो ये कॉस थीटा कितना दिया हुआ है 60, कॉस 60, बेस कितनी दी हुई है x, ये बेस दिया हुआ है। हाइपोटेनियस कितनी है, ये 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर क्या देगा 2। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। कॉस 60 और साइन 30 सेम जवाब देता है, तो साइन 30 पे क्या होता है 1/2 और कॉस 60 पे भी क्या होगा 1, तो ये आ गया इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब हमने ये x निकाला था, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 के साथ। इधर एक्स टैग ए 2 डिवाइड था, इस तरफ आगे मल्टीप्लाई हो गया, 2 से कट कर दें तो आपके पास क्या बच जाएगा 1 इज इक्वल टू एक्स। इसको यूँ लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू 1, तो ये क्या निकला एक्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, एक्स की वैल्यू आ गई। गॉट इट बच्चों। अब इसके बाद हमारे पास और पार्ट है, इसमें भी हमें एक्स वाई एंड जी में से वाई दिया हुआ है, एक्स एंड जी फाइंड करना है। तो देखें फार्मूलाज आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं साइन कॉज एंड टेन के। तो देखें बेस आ रही है, ये आपके सामने परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ये हाइपोटेनियस। तो देखें बेस को यूज़ करना है एक बार परपेंडिकुलर के साथ, एक बार हाइपोटेनियस के साथ। तो बेस और परपेंडिकुलर कहाँ पे आ रहा है, बेस परपेंडिकुलर यहाँ टेन थीटा यूज़ होगा, और बेस और हाइपोटेनियस किस में आ रहा है, ये कॉस, तो एक बार कॉस के और तो पहले कॉस करें या टेन करें फ़र्क नहीं पड़ता। तो पहले मैं कॉस थीटा यूज़ कर रहा हूँ। देखें कॉस थीटा इज इक्वल टू कर्ली ब्राउन एयर बेस ओवर हाइपोटेनियस। अब एंगल कितना दिया हुआ है, देखें एंगल दिया हुआ 45, तो कॉस 45 इज इक्वल टू बेस क्या दी हुई है 4 और हाइपोटेनियस क्या दिया हुआ है जी। कॉस 45 आपका आंसर क्या देता है 1/√2, ये 1/√2 आ गया 4 डिवाइडेड बाई जी। अब हमने जी कैलकुलेट करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये जी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर 1 से आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई जी, और ये √2 4 से इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई √। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। जी को 1 से कर दिया, √2 को 4 से करते हैं, तो जी 1 ज़र जी, और ये क्या हो जाएगा 4 √2, तो ये जी की वैल्यू निकल आई। अब दूसरा हमने क्या कैलकुलेट करना था, ये जी तो हो गया, एक्स निकालना है, तो बेस को परपेंडिकुलर पे साथ, तो बेस और परपेंडिकुलर टेन में आ रहा है, तो टेन थीटा का फार्मूला लगा दें, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। अब एंगल कितना दिया हुआ है 45, तो एंगल की जगह आ जाएगा थीटा की जगह 45, तो टेन 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है एक्स, बेस और बेस क्या है 4। टेन 45 क्या होता है, टेन 45 1 होता है आपके पास, तो एक्स बाई 4 ये एज इट इज़, 4 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू एक्स, 4 1 ज़ार क्या होगा 4 को एक्स का फिर क्या आंसर स्टूडेंट्स निकल आया हमारे पास, एक्स इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर आ गया। गॉट इट बच्चों। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास इसका 5th पार्ट है। देखिए मेजर एंगल ए दिया हुआ है 30 डिग्री, सी की साइड दी हुई है 4 सेंटीमीटर, और बी पे एंगल दिया हुआ है 90। तो सी वाला एंगल पहले कैलकुलेट करेंगे। सी वाला एंगल किस तरह निकलेगा हम देख लेते हैं कि मेजर एंगल सी ट्रायंगल के टोटल एंगल में से, यानी टोटल एंगल है 180, माइनस करेंगे इन दोनों एंगल को, तो तीसरा एंगल निकल आएगा, क्योंकि तीनों का सम होता है 180, 2 को माइनस कर दें तो तीसरा एंगल हमें पता लगता है। तो 2 को माइनस करें, 90 और 30 को पहले ऐड कर लें, तो फिर जो जवाब आएगा उसको 180 में से माइनस करें, तो 180 माइनस 90 और 30 कितना होता है 120, तो 180 माइनस 120 कितना बच गया 60। तो मेजर एंगल सी क्या निकल आया 60 डिग्री। गॉट इट। अब ए निकालना है, तो टेन थीटा का फार्मूला लगाएं, क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर और बेस क्या आती है टेन थीटा, तो टेन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। टेन एंगल ए कितना दिया हुआ 30, टेन 30 आ गया, परपेंडिकुलर नहीं बता तो उसकी जगह ए बेस की जगह खो, टेन 30 आपके पास क्या होता है स्क्वायर 1/√3, ये होता है 1/√3, और ये ए डिवाइडेड बाई 4। हमने ए निकालना तो 4 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई 1/√3 इज इक्वल टू ए, ये 4 डिवाइड हो रखा है, इधर आगे मल्टीप्लाई हो गया। अब 4 को ऊपर वाली बस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, तो 4 डिवाइडेड बाई √3, ये क्या निकला है ए की वैल्यू निकल आई। तो हम इसको लिख लेते हैं कि ए इज इक्वल टू 4/√3 सेंटीमीटर। गॉट इट बच्चों, ये हमारे पास ए की वैल्यू निकल आई। अब बी निकालना है, तो बी पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके आप लोग निकाल सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या नहीं दी हुई, तो बी आ जाएगा, ये बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है 4,
ये 4 का स्क्वायर परपेंडिकुलर ये हमें अभी निकाला, क्या निकाला है 4 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3, तो ये क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। तो अब देखिए पी स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16 स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दें तो ये 3 नीचे बच गया। तो एलसीएम ले लें हम उसका, एलसीएम 3 आ जाएगा। 3 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो 48 प्लस का 60, तो ये आपके पास क्या निकल आया पी स्क्वायर इज इक्वल टू 48 प्लस 60। ये क्या बनेगा 16 प्लस 48 64, 64 डिवाइडेड बाई 3, तो ये बी स्क्वायर। बी निकालना, बी किस तरह निकलेगा दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी स्क्वायर रूट और 64 डिवाइडेड बाई 3 के ऊपर भी ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल करना, तो बी 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8 और नीचे 3 का स्क्वायर रूट, तो 8 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर रूट, ये आपके पास बी की वैल्यू निकला है। गॉट इट बच्चों। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास 6 पार्ट है, तो बी दिया हुआ देखिए, बी दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, ए दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, बी पे एंगल दिया हुआ 90। ये डायग्राम मैंने खुद बनाई है, आपने खुद बनानी है। पहले ए ने सी ट्रायंगल बना लेनी है, बी पे एंगल यहाँ 90 लिख लेना है, ए के ऑपोजिट साइड ये ए, तो ए कितनी दी है 6, तो ए के सामने वाली साइड को ए कहा तो 6 सेंटीमीटर और बी कॉर्नर के सामने वाली साइड को बी का वो 10 सेंटीमीटर। अब हमने निकालनी है सी, यानी सी कॉर्नर के सामने वाली साइड ये सी, ये हमने कैलकुलेट करनी है और बाकी 2 एंगल ये निकाल लें। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम मैंने आपके सामने लिख किया है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेनियस ये है तो 90 के सामने क्या होती है हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस 10 दिया हुआ तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के से अलावा जो बच जाती है वो बेस होती है। तो ये सी साइड हमने निकालनी है, नहीं पता, तो ये सी आ जाएगी बेस, परपेंडिकुलर क्या 6, ये 6 का स्क्वायर। व्हाट इट बच्चों 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल टू सी का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो ये 100 ये 36 इधर आगे माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो देखें 100 में से 36 निकालें, पीछे कितना बचता है 64, तो ये सी स्क्वायर एज इट इज। अब हमने सी निकालना है तो दोनों तरफ क्या ले लें स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं और इधर भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया तो सी क्या निकला है 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8, तो 8 सेंटीमीटर ये हमारे पास निकला है। गॉट इट बच्चों। अब हमने ये एंगल ए निकालना है, तो एंगल ए निकालने के लिए हम क्या करते हैं tan का यूज़ करते हैं। तो tan ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू थ्रू प्रॉपर ब्रशी, tan थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी कि प्रॉपर ब्रशी, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ देखिए 6 और बेस अभी हमने निकाली सी क्या है ए, तो tan ऑफ एंगल ए हमारे पास क्या आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 8, तो 6 डिवाइडेड बाई 8 हम पहले कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं। देखें ये 6 डिवाइडेड बाई 8 क्या आंसर दे रहा है 0.75, तो ये लिख लेते हैं 0.75। अब हमने एंगल ए निकालना है, तो एंगल ए को इधर रहने से tan को इधर लेके इन्वर्स करना है, tan इन्वर्स 0.75। तो अब कैलकुलेटर से हम tan इन्वर्स 0.75 कैलकुलेट करते हैं। देखें पहले शिफ्ट दबाएं फिर tan दबाएं तो tan इन्वर्स लिखा जाएगा, क्या लिखना है आगे 0.75, तो यह आ गया। तो क्या निकल रहा है 36.869 डिग्री, ये एंगल ए आपके पास निकला है। गॉट इट बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए एंगल ए भी निकला हुआ है, एंगल बी भी निकला हुआ है, एंगल सी निकाल रहा है। तो एंगल्स 2 एंगल निकले हो तो तीसरा निकालना हो तो हम किस तरह निकालते हैं 180 में से माइनस कर देते हैं दोनों को। तो लिख लेते हैं देखिए कि मेजर एंगल सी जो निकालेंगे वो किस तरह निकालेंगे कि 180 में से माइनस करेंगे 2 एंगल जो हमारे पास मौजूद है, एक ये बी वाला एक ए वाला। तो बी पे एंगल कितना है 90 और ए वाला कितना अभी हमने निकाला है 36.869। तो अब इसको हम पहले ऐड कर लेते हैं कैलकुलेटर से, ये इसी तरह लिखा रहने देते हैं मेजर एंगल सी और ये 180 डिग्री, दोनों को ऐड करते हैं। देखिए तो 90 प्लस 36.869, तो क्या आंसर दे रहा है 126.869। अब इसको 180 में से माइनस कर देते हैं, 180 माइनस 126.869, तो ये आपके पास फ्रैक्शन ये क्या आंसर दे रहा है 53.131, तो ये एंगल सी जो है आपके पास निकल आया डिग्री के अंदर। गॉट इट बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहता है फाइंड द अननोन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। आपको ट्रायंगल दे दी है, उसका अननोन साइड एंड अननोन एंगल आपने फाइंड करना है। स्टूडेंट्स याद रखें जब भी ये बॉक्स बना होगा, इस बॉक्स का मतलब है यहाँ पर एंगल 90 डिग्री है और 90 डिग्री का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल।
और जब भी आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल होगी तो आप पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और तीसरी साइड आप कैलकुलेट कर लेंगे अगर दो साइडें दी हुई हों। तो देखें यहाँ पर एक एक ऑपोजिट जो साइड बन गई, ये एक कॉर्नर है, एक एक कॉर्नर के ऑपोजिट साइड ये आ रही है, इसको हमने ए साइड कहा। ये बी पॉइंट है, बी कॉर्नर है, बी के ऑपोजिट जो साइड आ रही है ये वाली, इसको हमने बी साइड कहा। ये जो सी है, सी कॉर्नर के ऑपोजिट जो साइड बन रही है ये सी साइड है। गॉट इट बच्चों। तो अब हम क्या करते हैं, पैथागोरस थ्योरम का हम सबसे पहले यूज़ करके थर्ड साइड कैलकुलेट करते हैं। तो हम लिख लेते हैं कि यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम आपके पास क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर भी लिख सकते हैं और अल्टीट्यूड भी लिख सकते हैं परपेंडिकुलर की जगह पर। ठीक है बच्चों। अब हाइपोटेनियस क्या होगी है, ये 90 है ना, 90 के ऑपोजिट जो साइड होगी ना इसको हम बोलते हैं ये हाइपोटेनियस साइड है। ठीक हो गया। और 90 के साथ जो एंगल, जो साइड 90 बना रही होती है एंगल, वो कौन सी होती है, वो परपेंडिकुलर होती है। और ये हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर के दरमियान जो बच जाती है वो क्या होती है, वो बेस होती है आपके पास। तो देखें हाइपोटेनियस हमें क्या दी हुई है, मी, तो यहाँ पर क्या आ देगा बी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर है ये बी का स्क्वायर, बेस क्या दी हुई है सी, तो यहाँ क्या आ देगा सी, सी का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है ए, तो ये क्या आ देगा ए का स्क्वायर। गॉट इट बच्चों। अब हम वैल्यूज कोड करते हैं, बी हमें नहीं पता तो ये एज इट इज आ जाएगा, तो बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी की क्या वैल्यू दी हुई है, देखें सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 13, बी ए स्क्वायर रूट 13 का स्क्वायर प्लस के ए क्या दिया हुआ स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3 ऊपर स्क्वायर आ गया ये। ठीक हो गया, यूनिट नहीं लिखना सेंटीमीटर। ठीक है, लिख देने को मसला नहीं है, लेकिन बेहतर है ना लिखे, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट करें, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट करें तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 13 प्लस 3, तो ये बी स्क्वायर आ गया। अब बी स्क्वायर फिर क्या निकला है आपके पास 13 प्लस 3 60। अब हमने बी निकालना है तो दोनों तरफ हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो इधर भी स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर रूट ले लें और इधर भी स्क्वायर रूट ले लें। तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, बी आ गया और इधर 16 का स्क्वायर रूट, 16 का स्क्वायर रूट आपके पास क्या होता है 4, तो बी फिर आपके पास क्या निकल आया 4 सेंटीमीटर। गॉट इट बच्चों। तो ये आपका बी का आंसर, मतलब ये बी साइड निकल आए। गॉट इट। अब हमने एंगल कैलकुलेट करना है, तो देखिए वन एंगल तो दिया हुआ है 90, ये एंगल नहीं पता और ये सी पे बनने वाला ये नहीं पता, तो हम पहले ए पे बनने वाला एंगल ये कैलकुलेट करते हैं। ये किस तरह निकलेगा, देखें आपको साइडें देंगे हैं तो आप साइन कॉस टेन में से कोई भी जो है लगा सकते हैं। तो यहाँ टेन लगाना ज़रा फ़ायदेमंद होगा क्योंकि टेन से आंसर बुक के अकॉर्डिंगली आ जाता होता है। ठीक है, तो हम ज़्यादातर टेन यूज़ करेंगे। तो देखिए सबसे पहले टेन एंगल ए, टेन ऑफ थीटा, थीटा में यहाँ पर क्या आ रहा है एंगल ए आ रहा है, तो यहाँ पर हम किसके कॉरस्पॉन्डिंग लगा रहे हैं, तो टेन एंगल के, मतलब ये थीटा के तौर पर है, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। तो अब परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ देखें आपको, ये परपेंडिकुलर दिया हुआ स्क्वायर रूट 3, तो परपेंडिकुलर की जगह लगा दें स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई बेस। बेस कितनी दी है देखें स्क्वायर रूट 13, तो बेस की जगह क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 30 वो लगा दें, और ये क्या आ गया टेन ऑफ एंगल के। यहाँ तक क्लियर है बच्चों, कोई मसला तो नहीं। आप एंगल ए को आप जो है वो अल्फ़ा भी लेट कर सकते हैं कि ये क्या है अल्फ़ा एंगल है, तो यहाँ टेन ऑफ अल्फ़ा भी लिख सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं, क्योंकि ए पे बनने वाले को अल्फ़ा, बी पे बनने वाले को बीटा और सी पे बनने वाले को हम आमतौर पर गैमा कहते हैं। ठीक है, तो आप अल्फ़ा बीटा गैमा भी कर सकते हैं और डायरेक्ट एंगल ए एंगल सी भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखें स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 13 से डिवाइड करने लगा तो मैं लिख लेता हूँ स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 30। ठीक हो गया, तो ये क्या आंसर दे रहा है 0.4803, तो ये मैं लिख लेता हूँ 0.480, और टेन एंगल ए जो है वो हम एज इट इज लिख लेते हैं। अब हमने एंगल ए निकाला है तो ये एंगल का साइन है, ये जो साइन है ना ये किसका साइन है, ये एंगल का साइन। तो अब एंगल ए हमारे पास एज इट इज़ रहा, टेन इधर था तो टेन इधर आगे क्या बन गया टेन इनवर्स, तो टेन के ऊपर -1 का मतलब है टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स 0.480 ये हमने लिख लिया। अब टेन इनवर्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देखें स्टूडेंट्स, मैंने कैलकुलेटर में टेन इनवर्स किस तरह लिखना है, ये पहले शिफ्ट का बटन मैं प्रेस करूँगा, फिर उसके बाद ये टेन, तो शिफ्ट टेन दबाऊंगा तो टेन के ऊपर -1 यानी टेन इनवर्स लिखा जाएगा। तो किसका लेना है 0.480 का, तो लिखें 0.480, तो क्या आंसर ले रहे हैं 25.641, ये एंगल ए। लेकिन हमें चूँकि एंगल डिग्री में चाहिए होता है तो अब क्या करें, अब आप ये इज इक्वल टू कर बटन दबा दें तो ये निकल आएगा। आप
ये जो डिग्री मिनट और सेकंड वाला बटन है ना ये कैलकुलेटर के ऊपर, इसको प्रेस कर, जब आप प्रेस करेंगे तो क्या लिखा हुआ आगे 25 डिग्री 38 मिनट। तो एंगल ए फिर आपके पास क्या निकल आएगा 25 डिग्री 38 मिनट। ठीक है, आगे 27 पॉइंट लिखना ज़रूरी नहीं है, बस 25 डिग्री 38 मिनट तक लिख लें काफ़ी होगा। ठीक हो गया बच्चों, ये एंगल ए निकल आया। अब देखें एंगल ए हमारे पास निकला है और एंगल बी हमें पता है कितना 90, तो सी निकाल है। ट्राइंगल के तीनों कॉर्नर्स पे जो एंगल बनता है उनको अगर जमा करें तो कितना सम बनता है 180 डिग्री। तो हम यहाँ लिख लेते हैं सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180। अब एंगल्स कौन कौन से हैं, वो है एंगल ए, फिर प्लस करना है एंगल पी और एंगल सी। तो ये तीनों का सम कितना आएगा 180 डिग्री। अब एंगल ए हमने निकाल लिया, एंगल ए कितना आ रहा है 25 डिग्री 38 मिनट। और एंगल बी पे हमें पता है कि एंगल बी पे कितना बना हुआ है, एंगल बी पे 90 डिग्री है, तो बी की जगह 90 डिग्री लिख लेते हैं। और एंगल सी हमें नहीं पता, तो एंगल सी हम एज इट इज लिख लेते हैं इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ऐड करते हैं 90 में 25 डिग्री 38 मिनट, तो 90 डिग्री प्लस 25 डिग्री 38 मिनट्स, तो ये कितना बन गया, ये दोनों को ऐड करें तो ये आपके पास बन जाएगा 115 डिग्री 38 मिनट प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल सी निकालना तो ये प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा दूसरी तरफ, तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 115 डिग्री 38 मिनट। अब इसको 180 में से हम माइनस करते हैं, देखिए तो कैलकुलेटर पे आप लोग देख सकते हैं कि 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री 38 सेकेंड, ये क्या आंसर दे रहा है, एंगल सी आपका निकल रहा है 64 डिग्री 22 मिनट, 64 डिग्री 22 मिनट्स। ठीक हो गया बच्चों, तो ये आपके पास आंसर आ गया। अच्छा बुक में ना इसका जो आंसर दिया हुआ है देखें, वो दिया हुआ 64 डिग्री 36 मिनट। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पॉइंट के बाद वैल्यूज़ जो हैं वो थोड़ी बहुत चेंज भी हो जाए। हमारा क्या निकला 64 डिग्री 22 मिनट्स, तो इन्होंने पॉइंट में लिखा हुआ है 64.36 डिग्री, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल आपका आंसर एक्यूरेट है। ठीक है, इसी तरह यहाँ 25.64 है, तो हमारे यहाँ ऊपर क्या निकला 25 डिग्री 38 मिनट्स। तो ये देखें 25 डिग्री 38 में नहीं लिख लें, यहाँ पे 25.641, तो ये वही दिया हुआ 25.64, इन्होंने डायरेक्ट इस पर डिग्री डाल दिया, तो ये भी ठीक है एंगल। और अगर बुक वाला लिखना है तो आप उस पर ये लिखने के बजाय इससे ऊपर जो 25.64 है इसी के ऊपर डिग्री डाल दें। ठीक है, तो ये दोनों ठीक हैं। गॉट इट बच्चों। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड पार्ट है, देखें सेकंड पार्ट में हमें सी दिया ए दिया है और बी की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो राइट एंगल ट्राइंगल है, सिंपल पहले पैथागोरस थ्योरम को यूज़ करना, तो लिख लेते हैं यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम आपके पास क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस ये साइड है आपके पास, ये आपको 4 जो है ये बेस दी हुई है और ये परपेंडिकुलर दी हुआ है। ठीक है बच्चों, अब वैल्यू पुट करते हैं। हाइपोटेनियस कैलकुलेट करना, तो ये बी है तो बी हम एज इट इज लिख लेंगे। ये बेस क्या दी हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 आ जाएगा ऊपर स्क्वायर स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या 4, ये परपेंडिकुलर 4 आ गया ऊपर स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, यहाँ 4 का स्क्वायर 16, ये बी का स्क्वायर 16 प्लस 16 32, तो बी स्क्वायर क्या निकला है 32। बी कैलकुलेट करना है, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी और इधर भी 32 के ऊपर स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर रूट से कट किया तो बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 32 आ गया। 32 को हम क्या लिखेंगे 16 2 जार 32, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 16 2 जार 32 होता है। तो अब 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारे पास 4, और ये स्क्वायर रूट 2 अटैच है, मतलब 16 के स्क्वायर रूट लिया तो 4 आ गया, ये जो 2 था इसका स्क्वायर रूट जो है वो अलग से हो गया। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है। तो बी क्या निकला है 4 स्क्वायर रूट 2। गॉट इट बच्चों। अब हमने एंगल कैलकुलेट करना है, तो एक एंगल बी पे बनने वाला तो हमें पता है 90 डिग्री है, ये ए वाला नहीं पता, तो ये हम एंगल कैलकुलेट कर लेते हैं। देखें तो हम पहले लिख लेते हैं कि tan ऑफ एंगल ए, tan का क्या फार्मूला होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, देखें परपेंडिकुलर आपको डायग्राम में इसने दिया हुआ है 4, और बेस भी कितने दिए हुए है 4, तो ये परपेंडिकुलर भी दिया हुआ 4 और बेस भी 4। तो जो चीज़ें दी हुई हैं हमने उसी का फार्मूला लगाना है, ये नहीं कि साइन लगा दें या कॉस लगा दें। क्यों, अगर साइन लगा दो तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, ठीक है, ये हमने बाद में कैलकुलेट किया। इसी तरह बेस कॉस लगा दो तो बेस ओवर हाइपोटेनियस, वो हमने बाद में हाइपोटेनियस कैलकुलेट किया, वो उससे भी जाना था, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा एरर आ जाना था। तो बेहतर है कि जो साइडें पहले से दी हुई हैं तो आप उसके लिए जो बन रहा है ना परपेंडिकुलर और बेस के लिए क्या फार्मूला बन रहा है tan का बन रहा है, तो वो आप लगा के करें। ठीक है बच्चों, तो देखें 4 परपेंडिकुलर की जगह 4, बेस की जगह भी 4, 4 4 से कट गया तो आंसर क्या आ गया 1। तो tan ऑफ एंगल ए क्या निकल आया आपके पास
1। अब हमने एंगल ए निकालना है, तो एंगल ए इधर रहने दें, टेन इधर आगे इन्वर्स हो जाएगा, तो टेन इन्वर्स जब 1 करें तो ये आपको पता है कितना होता है, ये 45 डिग्री करता है। ठीक हो गई, ये आपने टेबल वैल्यू भी पढ़ी है कि टेन 45 पे क्या होता है, तो 1 होता है। अदरवाइज अगर आप कैलकुलेटर से चेक करना चाहते हैं तो ये देख लें, शिफ्ट टेन 1, तो क्या आंसर दे रहा है देखें, 45। अच्छा बच्चों याद रखना है कि हम यहाँ पर डिग्री वाला कर रहे हैं, तो कैलकुलेटर आपका यहाँ पर जो है ये डिग्री में होना चाहिए, ठीक है, ये डिग्री के अंदर होना चाहिए, रेडियन के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर रेडियन में होगा तो आंसर आपका गलत निकलेगा। गॉट इट। तो ये आपका क्या निकला है, एंगल ए। अब हमने एंगल बी हमें दिया हुआ है 90 डिग्री, एंगल ए हमारा निकला है 45, तो एंगल सी ये जो है, ये वाला सी हमने कैलकुलेट करना है। तो हम लिख लेते हैं प्रीवियस क्वेश्चन की तरह कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, कि ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है सारा, 180 डिग्री, और इसमें एंगल ए आ जाता है, एंगल बी आ जाता है और एंगल सी आ जाता है। तो एंगल ए अभी हमने निकाला कितना, 45, तो ए की जगह आ जाएगा 45, और एंगल बी पे कितना दिया हुआ देखें 90, तो एंगल बी की जगह क्या लगा देते हैं हम यहाँ पर, 90 लगा देते हैं, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, 90 और 45 135, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल सी इसी तरह लिखा रहने दें, ये 180 भी इसी तरह, ये 135 इधर प्लस हो रहा है, तो ये इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। गॉट इट बच्चों, 180 में से 135 माइनस करें तो कितना रह जाता है, 45, तो एंगल सी क्या निकल आया, 45 डिग्री। गॉट इट बच्चों, तो ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए कहता है ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 60 मीटर। आपके पास एक स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये मैं स्क्वायर बना लेता हूँ। तो ये मैंने स्क्वायर बना लिया, कहता है कि हर साइड जो है, ईच साइड स्क्वायर की वो कितनी है, 60। ये भी 60 है, ये भी 60 मीटर है, ये भी 60 मीटर, एंड ये वाली भी 60 मीटर। आगे क्या कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द फील्ड, कि आपने डायगोनल की लेंथ मालूम करनी है। डायगोनल कहते हैं कि एक कॉर्नर से उसके ऑपोजिट कॉर्नर तक जो लेंथ होती है वो। तो हम यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सी से ए तक, तो ये एक डायगोनल आपके पास पड़ गया, ए से सी, ये आपने लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। अब मैं इसको नेम दे लेता हूँ, ए के ऑपोजिट साइड क्या होगी, ये साइड ए आ गई, ये बी कॉर्नर है, बी कॉर्नर के अपोजिट साइड ये बी आ गई, सी है तो ये सी के कॉर्नर अपोजिट क्या होगी, सी होगी। अब सिंपल इस पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो ये बी निकल आएगा। तो देखें यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, वो क्या होता है आपके पास, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमें क्या दिया हुआ है, बी हमने लिया हुआ है यहाँ पर, तो हाइपोटेनियस की जगह बी आ जाएगा, बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्टैंड पर ये बेस, बेस कितनी है 60, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 60, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर भी 60 है, तो ये आ गया 60 ऊपर स्क्वायर ये स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब ये बी स्क्वायर एज इट इज आ गया, 60 का स्क्वायर 3600 आ गया, प्लस 60 का स्क्वायर ये भी क्या आ गया 3600, तो ये आपके ऐड अप करें तो 36 कितने होते हैं 72, तो ये आ गया 7200, ये बी स्क्वायर निकला है। गॉट इट बच्चों। अब हमने बी निकालना है, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी और इधर 7200 के ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, तो b इज इक्वल टू, अब 7200 का हम कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। देखें ये कैलकुलेटर में मैंने लिख लिया 7200, तो क्या जवाब दे रहा है, ये दे रहा है आपको, ये देखें, ये मैंने एस डी वाले बटन पर क्लिक किया तो मुझे उसने स्क्वायर रूट के अंदर आंसर दे दिया 60 इंटू स्क्वायर रूट 2, तो ये क्या आ जाएगा 60 इंटू स्क्वायर रूट 2। वॉट इट बच्चों, तो ये चूँकि मीटर में दी हुई थी लेंथ, तो ये भी हमारे पास किस में होगी, मीटर में, तो ये बी का आंसर क्या निकला है 62 स्क्वायर। वॉट इट। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स व्हेन मेजर ऑफ एंगल बी इज 90 डिग्री, और 6 पार्ट इसके हैं आपके पास। अगर बुक में आप देखें तो आप लोग देख सकते हैं कि बुक में इसके कितने पार्ट दिए हुए हैं, ये 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो डायग्राम नहीं इसने बनाई हुई, डायग्राम हमने खुद बना लिया है। तो पहले मेजर एंगल सी जो है वो 60 है और सी 3 स्क्वायर रूट 3 है, तो ये मैंने आपके सामने लिखा हुआ मेजर एंगल सी 60 और 3 स्क्वायर रूट 3, डायग्राम बना लिया कि ए बी सी पे एंगल है, और बी पे एंगल उसने क्या कहा, बी पे एंगल 90 डिग्री है, ये लिया, और सी पे कितना है 60, तो सी पे यहाँ पर क्या आ जाएगा 60। तो और सी साइड कितनी दी हुई है, सी के अपोजिट साइड ये सी साइड होगी 3 स्क्वायर रूट 3, बी के अपोजिट बी है और ए के अपोजिट साइड के है। अब हमने ये ए एंड बी फाइंड करना है और एंगल जो है वो ए वाला फाइंड करना है। गॉट इट बच्चों, तो आसान है। तीसरा एंगल निकालना है, तो 90 और 60 को प्लस करके 180 में से माइनस कर दें, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, वो सम ऑफ द एंगल वाली बात नहीं लिख रहा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि एंगल ए जो है वो किस तरह निकलेगा, कि टोटल एंगल है 180 डिग्री, ट्राइंगल का टोटल एंगल 180 डिग्री, उसमें से माइनस करें 90 और 60 को ऐड करके, 90 और 60 को पहले जमा करें,
तो वो जितना भी बनेगा उसको 180 टोटल में से माइनस कर दे तो ये एंगल सी निकल आएगा, तो सॉरी एंगल ए निकल आएगा। गॉट इट बच्चों। तो देखें 180 डिग्री माइनस 90 और 60 150। अब तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 180 माइनस 150 30 डिग्री, तो एंगल ए क्या निकल आया 30 डिग्री। गॉट इट। अब हम ए साइड एंड बी साइड कैलकुलेट करते हैं बारी बारी। हम देख सकते हैं कि बेस का परपेंडिकुलर के साथ क्या रिलेशन होता है, टेन वाला, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग के परपेंडिकुलर ओवर बेस हो तो क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो हम यहाँ पर जो है वो टेन थीटा का पहले फार्मूला लगा लेते हैं कि टेन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। टेन ऑफ एंगल ए, एंगल ए अभी हमने कितना निकाला है 30 डिग्री, तो यहाँ पर एंगल ए की जगह क्या आ जाएगा, टेन, एंगल ए की जगह 30, परपेंडिकुलर हमें क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ ए, ये आ गया, और बेस हमें कितनी दी हुई है 3 स्क्वायर रूट 3। अब टेन 30 क्या होता है, टेन 30 आपके पास कैलकुलेटर से देता है 1/√3। या आप टेबल वैल्यू भी आप याद रख सकते हैं और कैलकुलेटर से भी निकालना चाहें तो कैलकुलेटर से भी आप निकाल सकते हैं। तो ये मैं निकाल के दिखाता हूँ कैलकुलेटर से, देखें टेन 30, तो ये क्या दे रहा है √3 डिवाइडेड बाई 3। कब आप इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये क्या दे देगा 1/√3 देगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया, और इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई 3 इंटू √3। अब ये हमने ए निकालना है तो ये पूरी वैल्यू डिवाइड हो रही है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी दूसरी तरफ, तो ये आ जाएगा 1/√3 मल्टीप्लाई 3 इंटू √3, और इज इक्वल टू में क्या रह जाएगा ए रह जाएगा, ये डिवाइड थी इधर आके मल्टीप्लाई हो। यहाँ तक क्लियर है बच्चों, ये √3 से कट गया तो 3 1 3, तो ए की फिर क्या निकल आई 3, तो ए इज इक्वल टू 3, ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। गॉट इट। अब ए भी निकल आया, सी भी निकल आया, बी आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी कर सकते हैं, और अगर दोबारा से इसी तरीके से कॉज या साइन जो भी आप लगाना चाहें उससे भी कर सकते हैं। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के कर रहा हूँ, तो देखें यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और वो क्या होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमें क्या है, ये बी साइड हाइपोटेनियस है, और बी का भी हमने नहीं निकाली, तो बी हाइपोटेनियस के तौर पर एज इट इज आ जाएगी, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, बेस क्या है 3 स्क्वायर रूट 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी 3 स्क्वायर रूट 3, ये स्क्वायर आ गया, प्लस परपेंडिकुलर क्या दी हुई है जी, ए हमने कितना निकाला है, ये ए 3 निकाला, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 का ए है तो ए का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यानी 3 का स्क्वायर आ गया। यहाँ तक क्लियर बच्चों। तो ये बी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर रूट से काटते हैं तो ये आ गया 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, 27 प्लस 9, ये कितना बन गया 36। तो बी स्क्वायर क्या निकल आया आपके पास 36। अब बी निकालना है तो दोनों तरफ क्या लें, स्क्वायर रूट ले लें, तो 36 के ऊपर भी और इधर स्क्वायर रूट से कट कर लें तो बी क्या निकल आएगा 6 निकल आएगा, क्योंकि 36 इसका स्क्वायर रूट होता है 6 का, तो बी इज इक्वल टू 6। तो ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट है, देखें सेकंड पार्ट में भी आपको बी पे एंगल 90 दिया हुआ है, सी पे 45 दिया हुआ है और ए पे 8 दिया हुआ है। तो मैंने डायग्राम बना लिया आपके सामने ए बी सी, तो ए की वैल्यू 8 दी हुई है, सी एंड बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, और एंगल ए पे हमने फाइंड करना है। तो हम लिख लेते हैं सिंपली कि सबसे पहले क्या एंड मैयर एंगल ए किस तरह निकलेगा, खाली ए भी लिख सकते हैं, मैयर एंगल ए भी लिख सकते हैं। वो किस तरह निकलेगा कि ट्राइंगल के टोटल एंगल में से इन दोनों को माइनस कर दें, तो 90 और 45 को पहले प्लस करें फिर माइनस कर दें 180 में से, तो 90 प्लस 45, ये क्या आ जाएगा 180 माइनस 90 और 45 प्लस करें तो ये कितना हो जाएगा 135, तो 180 में से 135 माइनस करें तो आंसर कितना आता है 45। तो मैयर एंगल ए कितना निकल आया 45। ये तो एंगल आ गया, समझ आ गई बच्चों, ये 45 निकल आया। अब हमने सी एंड बी निकालनी है, तो टेन थीटा लगाएं सबसे पहले, टेन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर क्या दिया ओवर 8, परपेंडिकुलर आ जाएगा 8, बेस हमें नहीं पता, बेस की जगह ये सी, तो टेन ऑफ एंगल ए है 45, टेन 45 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई सी, ये आ गया। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, टेन 45 क्या होता है 1, तो 1 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई सी, सी इधर डिवाइड हो रहा है 1 से आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए रह जाएगा इधर 8, तो सी इंटू 1 सी क्या निकला है 8 सेंटीमीटर। गॉट इट बच्चों। सेंटीमीटर क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर ए के लिए जो यूनिट दिया हुआ है लेंथ का वो क्या है सेंटीमीटर। तो अब ए भी निकला है, सी भी निकला है, बी निकालनी है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम करके हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखें मैं यहाँ पर ही कर लेता हूँ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो वो क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमें क्या दी हुई है दी साइड, यहाँ पर आ जाएगा बी का स्क्वायर, बी स्टैंड पर बेस, बेस क्या दी हुई है सी, सी कितनी है 8,
यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 8, तो ये क्या आ जाएगा 8 का स्क्वायर, ये स्क्वायर ऊपर वाला, ये स्क्वायर ऊपर वाला। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? 8 8 ज़ा 64 प्लस 8 8 ज़ा 64, तो 64 64 128, तो 20 स्क्वायर क्या निकला है आपके पास 128। अब 20 स्क्वायर का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लें, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, तो बी की जो वैल्यू जो है वो कैलकुलेटर से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, स्क्वायर रूट 128। तो देखें ये आपको क्या दे रहा है 8 स्क्वायर रूट, तो ये आ देगा 8 स्क्वायर रूट, ये आपके पास बी निकला है। तो बी एंड सी भी निकल आई, और एंगल जो निकालना था एक हमने सी ए पे वाला ये भी हमने निकाल लिया, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। व्हाट इट बच्चों? इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में ए एंड सी दिया हुआ है, और ये जो बी है ये उसने पहले ही कहा हुआ है कि बी पे एंगल कितना बनना है 90। तो ये दो एंगल फाइंड करने हैं सी एंड ए पे, और दो साइडें दी हों तो तीसरी साइड फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम पैथागोरस को थ्योरम को यूज़ कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, और वो क्या होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है, ये साइड डी दी हुई है, तो हाइपोटेनियस में आ जाएगा बी का स्क्वायर, यह हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर। बेस क्या दिया है 6, ये 6 आ गया, ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर आ गया। परपेंडिकुलर क्या है 12 आ गया, ऊपर स्क्वायर है, ये स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36, 12 का स्क्वायर 144, ये बी का स्क्वायर में पड़ा है। अब 36 प्लस 144 करें, 6 और 4 10, 10 का 0 1 कैरी, 4 और 1 5, 5 और 3 8, तो ये 1 आ गया एज इट इज। तो ये आपके पास कितना बन गया 180, तो बी स्क्वायर क्या निकला है 180। अब हमने बी निकालना है, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, तो 180 का बी स्क्वायर रूट ले लें, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो बी। अब 180 का स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें, तो 180 का जब कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या आंसर दे रहा है 6 इंटू स्क्वायर रूट 5, तो ये क्या आ जाएगा 6 इंटू स्क्वायर रूट 5, तो ये सेंटीमीटर में आपके पास बी की वैल्यू निकल है। गॉट इट बच्चों? अब हम इसका एंगल ए एंड एंगल सी फाइंड करते हैं। अब यहाँ पर हम tan थीटा लगा सकते हैं, तो देखें tan ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू थ्रू प्रॉपर ब्रशी परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर क्या है 12, बेस क्या है 6, तो tan ऑफ एंगल ए हमने फाइंड करना है, फिर ये एंगल ए एज इट इज आ जाएगा, तो 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा पर, तो 2 tan एंगल ए इज इक्वल टू 2 आ गया आपके पास। हमने एंगल ए निकालना है, तो एंगल ए को एज इट इज लिखा रहना है, tan इधर आगे इनवर्स हो जाएगा, तो tan इनवर्स 2। अब tan इनवर्स 2 आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें, तो देखें शिफ्ट दबाएं, पहले शिफ्ट दबाने के बाद ये tan दबाएं, फिर 2 लिखें, तो क्या आंसर दे रहा है 63.43, ये क्या बन जाएगा 63.43 डिग्री, ये एंगल ही नहीं पता है। व्हाट इट बच्चों? वो मसला यहाँ तक। अब हमारे पास ए भी निकला हुआ है, बी भी निकला हुआ है, सी निकालना है, तो एंगल सी किस तरह निकलेगा, ट्राइंगल के टोटल एंगल में से ये 90 और ये वाला एंगल सम करके माइनस करें, तो 90 प्लस 63.43 को पहले सम कर लें, फिर उसको 180 में से माइनस करें। तो देखें कैलकुलेटर से हम पहले सम कर लेते हैं, 90 प्लस 63.43 डिग्री, तो ये कितना दे रहा है 153 डिग्री 25 मिनट और 48, हो गया। अब इसको 180 में से माइनस करें, 180 माइनस 153 डिग्री 25 मिनट एंड 48, तो ये आपके पास क्या आंसर दे रहा है 26 डिग्री 34 मिनट्स, ठीक हो गया। तो ये आपका आंसर निकल आया। इसके बाद इसका 4 पार्ट है, देखिए मैयर एंगल ए दिया हुआ 60, सी साइड दी हुई है 4 सेंटीमीटर, ये सी है तो सी के अपोजिट साइड ये C4, एंड बी पे एंगल दिया हुआ 90। तो तीसरा एंगल सी वाला निकालना है, तो सबसे पहले हम एंगल निकाल लेते हैं कि मैयर एंगल सी वो किस तरह निकलेगा, पूरी ट्राइंगल के एंगल में से, यानी कि पूरी ट्राइंगल का एंगल होता है 180 डिग्री, उसमें से माइनस करें ये दोनों को जमा करके, 90 और 60 जमा करें, 90 प्लस 60, ये कितना आ जाएगा 180 माइनस 90 और 60 150, तो 180 माइनस 150 करेंगे तो 30 डिग्री, तो मैयर एंगल सी क्या निकला है आपके पास 30 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? अब हमने ए साइड निकालनी है और बी, तो tan थीटा लग लें, tan ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर क्या है ये ए हमने निकालना है, और बेस हमें क्या दी हुई है 4, तो परपेंडिकुलर की जगह ए आ जाएगा, बेस क्या आ जाएगी 4, और tan एंगल ए क्या है 60, तो tan 60 इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई 4। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? अब हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो tan 60 क्या होता है, tan 60 होता है स्क्वायर रूट 3, ये ए डिवाइडेड बाई 4। ये आप कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं कि tan 60 जो है वो क्या आंसर दे रहा है
स्क्वायर रूट 3, तो हमने ये 1060 में ये लगा रहे हैं। अब ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 इंटू स्क्वायर रूट 3 बन जाएगा इज इक्वल टू ए। ये ए की वैल्यू निकल आई। अब हमने ये बी निकालना था, तो बी के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे। तो लिख लेते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि ये बी है उसका स्क्वायर, बेस का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, और अल्टीट्यूड यानी हाइट ए का स्क्वायर। ए क्या दिया हुआ है, 4 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट लगा दिया, मैंने फार्मूला नहीं लिखा, डायरेक्ट वैल्यू पुट की। ये हाइपोटेनियस है, इसका स्क्वायर, ये बेस है 4 का स्क्वायर, और ये परपेंडिकुलर ए उनके 4 स्क्वायर रूट 3 इसका स्क्वायर। व्हाट इट, ये पी का स्क्वायर एज इट इज 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हुआ तो 16 मल्टीप्लाई 3, 16 प्लस 16 3 ज़ा 48, तो जमा करें 16 और 48, ये 64 बन जाएगा। तो बी स्क्वायर क्या निकला है आपके पास, 64। दोनों का स्क्वायर रूट ले लें, तो बी के स्क्वायर का स्क्वायर रूट और इधर 64 का स्क्वायर रूट, ये कैंसिल करें तो ये 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ए। तो बी फिर क्या निकला है आपके पास, ए सेंटीमीटर। गॉट इट बच्चों, तो ये आपका आंसर आ गया। अब हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है लेट क्यू एंड आर बी द 2 पॉइंट्स इन द सेम बैंक ऑफ अ कैनल है, कि आपके पास एक कैनल है, उसकी सेम साइड के ऊपर 2 पॉइंट्स हैं क्यू एंड आर। तो ये देखें डायग्राम में मैंने आपके सामने बनाए हुए हैं क्यू एंड आर। ये एक कैनल जा रही है जिसमें से पानी गुजर रहा है, और उसके सेम साइड पे 2 पॉइंट्स हैं क्यू एंड आर। आगे क्या कहता है, द पॉइंट P इज प्लेस्ड ऑन द अदर बैंक स्ट्रेट टू द पॉइंट R, के जो पॉइंट P है वो दूसरे किनारे पर है। अदर बैंक, बैंक मतलब किनारा, तो दूसरे किनारे पर है, स्ट्रेट टू द पॉइंट R, जो R पॉइंट से सीधा अगर ऊपर जाए तो यहाँ पर करके ये P पॉइंट बनता है। गॉट इट बच्चों। आगे कहता है फाइंड द विड्थ ऑफ द कैनल, आपने विड्थ निकालनी है कैनल की, और एंड द एंगल PQR इन रेडियंस, और PQR ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल आपने थीटा, ये आपने फाइंड करना है। गॉट इट बच्चों। तो एक तो हमने PR निकालना है, तो हम सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे कि हमने क्या फाइंड आउट करना है, P से R जो लेंथ है ये हमने फाइंड करनी है, और दूसरा एंगल PQR ये हमने फाइंड करना है, एंगल PQR ये हमने निकाला है। गॉट इट बच्चों। अब देखें ये निकालने के लिए हमें ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, आप लोगों को नज़र आ रहा है कि ये यहाँ पर एंगल 90 बन रहा है। तो आप किस तरह निकाल सकते हैं, आप पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपके पास क्या होता है बच्चों, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड का स्क्वायर कह लें, या परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है। अब हाइपोटेनियस क्या है, ये 90 का जो एंगल होता है ना, जिसके सामने जो साइड होती है ना, ये वाली साइड, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो ये आपके पास क्या है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है, 13, तो हाइपोटेनियस क्या आ जाएगा 13, ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर है, तो 13 का क्या आ जाएगा स्क्वायर, इज इक्वल टू भी जो है इज इक्वल टू बेस। बेस ये जो 90 के साथ ये जो है ना ये बेस है, ये आपके पास क्या है बेस। बेस कितनी है 5 मीटर, तो बेस की जगह आ जाएगा 5, ये ऊपर स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड क्या ये हाइट, तो वो क्या PR, तो यहाँ से क्या आ जाएगा PR। ठीक हो गया बच्चों, ये हमने अल्टीट्यूड का स्क्वायर था तो PR का स्क्वायर लगा। गॉट इट, यहाँ तो क्लियर है। अब 13 का स्क्वायर करें, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 55 का स्क्वायर कितना होता है 5 5 25, और ये PR का स्क्वायर हमारे पास ये हमने एज इट इज लिखा रहना है क्योंकि हमने कैलकुलेट करना। गॉट इट। अब देखें ये 25 इधर प्लस है, ये इधर आगे माइनस में हो जाएगा, माइनस का 25 हो जाएगा, इज इक्वल टू भी जगह पे रहेगा, और ये PR का स्क्वायर ये एज इट इज रहेगा। अब 9 में से 5 माइनस करें 4, 6 में से 2 माइनस करें 4, और ये 1 एज इट इज, तो PR का स्क्वायर आपके पास बच्चों क्या निकला है 144। तो हम इसको इस तरह लिख लेते हैं, इम्प्लाइज दैट के PR विच स्क्वायर इधर लिख लें और 144 को इधर लिख लें। अब हमने PR कैलकुलेट करना है। PR किस तरह निकलेगा कि दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, तो PR के स्क्वायर का इधर भी स्क्वायर रूट ले लें और इधर 144 का स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है 12, तो ये क्या आ गया 12, और ये मीटर में लेंथ दी हुई है तो 12 मीटर। तो ये PR जो आपके पास लेंथ निकल आई यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी निकली 12 मीटर। गॉट इट बच्चों। तो ये फर्स्ट आंसर तो निकल आया। अब आपने सेकंड क्या निकालना था, एंगल निकालना है PQR, यानी कि ये जो एंगल है PQR, ये जो साइड पे यहाँ बन रहा है ये थीटा, ये किस तरह निकलेगा। देखिए ये साइड क्या निकली है हमारे पास, ये 12 निकल आई, हम यहाँ लिख लेते हैं 12,
तो अगर हम tan थीटा यूज़ करें परपेंडिकुलर ओवर बेस, tan थीटा इज इक्वल टू थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, तो एंगल निकल आएगा। तो मैं लिख लेता हूँ कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। अब परपेंडिकुलर आपको कितना दिया हुआ देखें डायग्राम में, ये दिया हुआ है 12 और बेस कितनी है 5, तो ऊपर 12 और नीचे 5, तो परपेंडिकुलर की जगह आ जाएगा 12 और बेस की जगह आ जाएगा 5, और ये थीटा हमने फाइंड करना, तो ये हम tan के अंदर यहाँ पर एज इट इज रहें लिखेंगे। गॉट इट बच्चों? तो ये tan थीटा इज इक्वल टू 12/5। अब 12/5 कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं, 12 डिवाइडेड बाई 5, तो क्या आंसर दे रहे हैं देखें बच्चों 2.4। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2.4। थीटा को आप इधर ही लिखा रहने दें, हमने थीटा निकालना है, tan इधर आके क्या हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा, तो tan के ऊपर -1 और ये 2.4 एज इट इज। ये जस्ट tan को हम इधर ले आए। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? अब मैंने tan इनवर्स निकालना है, देखें tan इनवर्स 2.4, तो मैं क्या लिखूंगा ये tan इनवर्स 2.4, तो क्या आंसर दे रहा है 1.17, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1.17। तो थीटा की फिर क्या वैल्यू निकल आई, थीटा इज इक्वल टू 1.17, ये रेडियन में आ गया। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटर में हमारे पास क्या है, ये कैलकुलेटर यहाँ पर रेडियन में मैंने किया हुआ है। ठीक है, उसने भी सवाल में कहा है कि किस में निकालना है, देखें कि PQR आपने फाइंड करना है रेडियन के अंदर। गॉट इट बच्चों? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, कहता है कैलकुलेट द लेंथ x इन द एडजॉइनिंग फिगर। तो आपने ये वैल्यू जो डायग्राम में x दी हुई है ये कैलकुलेट करनी है। देखें किस तरह कैलकुलेट होगी, आपको जो फिगर नज़र आ रही है इसमें 2 ट्राइंगल नज़र आ रही है, एक ट्राइंगल ये वाली और एक जो है वो ये वाली बनती नजर आ रही है। ठीक है बच्चों, अब इस ट्राइंगल के अंदर ABD के अंदर पहले आपको ये और ये साइड नज़र आ रही है, ये जो एंगल बन रहा है 90, ये 90 के सामने क्या होता है हमेशा हाइपोटेनियस, तो ये साइड जो है 70 ये क्या होगी आपके पास हाइपोटेनियस होगी, ये 10 क्या होगी ये बेस होगी, और ये क्या है परपेंडिकुलर। सबसे पहले ये परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे, ये परपेंडिकुलर आ जाएगा तो उसके बाद ये हमें साइड भी दी हुई है 8 सेंटीमीटर, ये और ये मिलके फिर इसके इस ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये एक्स निकल आएगा। गॉट इट बच्चों? तो पहले हम इस ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं ABD वाली को। इसके ऊपर अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, ये हाइपोटेनियस है ये बेस ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर निकल आएगा। तो देखें पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो मैंने लिखी है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्राइंगल ABD, ये ABD वाली ट्राइंगल के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम में लगाने लगा। तो देखें पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। गॉट इट बच्चों? अब हाइपोटेनियस क्या है, ये 90 के सामने हाइपोटेनियस क्या दिया हुआ 17 सेंटीमीटर, तो ये क्या आ जाएगा 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, ये बेस कितनी दी हुई है 10, तो ये आ गया 10 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर नहीं पता तो इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, ये B से D साइड है ना परपेंडिकुलर, तो लिख देंगे B से D साइड, ये ठीक होगा, ऊपर स्क्वायर आती है हमने स्क्वायर डाला, चाहे ये लाइनें लगा के कर लो चाहे ब्रैकेट लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता। गॉट इट बच्चों? तो अब देखें 17 का स्क्वायर होता है 289 और 10 का स्क्वायर होता है 100 प्लस ये BD का स्क्वायर, ये यहाँ तक आ गया। ओके, अब ये 100 इधर प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हम लिख लेते हैं 289, ये 100 इधर आ गया तो ये क्या हो गया माइनस का 100, ये इज इक्वल टू एज इट इज, और ये BD का स्क्वायर ये भी एज इट इज। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? अब 289 में से 100 माइनस करें तो ये कितना रह जाएगा 189, ये BD का स्क्वायर फिर आपके पास क्या निकल आएगा 189, तो इसको इधर लिख लें इम्प्लाइज दैट करके कि BD का स्क्वायर इज इक्वल टू 189। अब हमने BD कैलकुलेट करना है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। देखें BD स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लें और इधर 189 का स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो स्क्वायर रूट 189 हमने कैलकुलेट करना है। देखें बच्चों ये स्क्वायर रूट 189, तो क्या आंसर दे रहा है 13.74, तो 13.74 और ये 7 है तो ये 13.747 लिखें या 13.75 लिख लें राउंड ऑफ करके, तो बुक के पीछे आंसर 30.75 है, तो ये दोनों ठीक है। ठीक हो गया बच्चों? तो ये क्या निकला है सेंटीमीटर में है, क्योंकि यहाँ पर जो लेंथ दी हुई है वो सेंटीमीटर में थी, तो ये भी किस में होगी ये सेंटीमीटर में होगी, तो ये आपके पास BD निकल आया। अब देखें ये जो BD निकला है ये हमने यहाँ पर डायग्राम के अंदर लिखी है 13.75। अब निकालना हमने x है, तो अगर हम देखें कि ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है तो 90 है, 90 के सामने क्या होता है आपके पास हाइपोटेनियस, और ये 90 के साथ ये बेस है और ये परपेंडिकुलर। ठीक हो गया? अब हमने ये x निकाला तो हमने इसको परपेंडिकुलर कहा, इसको बेस और इसको हाइपोटेनियस। तो अब इसके ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, कौन सी ट्राइंगल पे
BCD पे। तो देखिए मैंने आपके सामने लिखा हुआ है यूजिंग पैथागोरस थ्योरम ऑन ट्राइंगल BCD। और पैथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस इस ट्राइंगल के अंदर क्या बन रही है? देखें ये 90 का एंगल है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूस, तो ये क्या बन रहा है 13.75, ये हाइपोटेन्यूस। तो मैं यहाँ पर हाइपोटेन्यूस की जगह क्या लिख दूंगा 13.75। ये हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर था, ऊपर स्क्वायर आ गया। बेस यहाँ पर डायग्राम में कितनी दी हुई है 8 सेंटीमीटर, तो बेस की जगह पर यहाँ मैं क्या लिख दूंगा ये 8 और ऊपर स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा स्क्वायर। गॉट इट बच्चों। और परपेंडिकुलर ये देखें 90 के साथ ये हमारे पास ये साइड परपेंडिकुलर है, उसको मैंने परपेंडिकुलर कहा और ये एक्स है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी परपेंडिकुलर की वैल्यू एक्स पर ऊपर स्क्वायर। गॉट इट। अब हम 13.75 का कैलकुलेटर से स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। तो देखें ये 13.75, ये स्क्वायर के लिए एक्स स्क्वायर वाला बटन हम प्रेस करते हैं एक्स स्क्वायर, तो क्या आंसर आ रहा है 189.06 को हम राउंड ऑफ करके ये क्या लिखेंगे 189। गॉट इट बच्चों। और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और ये एक्स का स्क्वायर है। जैसे अब हमने एक्स निकालना है तो ये 64 इधर प्लस का है, ये इज इक्वल टू से इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो हम ये लिख लेते हैं 189 माइनस का 64 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें देखें, तो ये 9 में से 4 निकाले के आ जाएगा आपके पास 5, 8 में से 6 निकाले के आ जाएगा 2 और ये 1 एज इट इज, तो ये क्या आ गया ये एक्स स्क्वायर क्या निकला है 125। अब हमने एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो देखें 125 के स्क्वायर रूट भी ले लें और इधर एक्स के स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो ये आपके पास क्या आंसर देगा 125, ये 5 स्क्वायर रूट 5 देगा। किस तरह देखें 125 को हम लिख सकते हैं 25 5 आर 125 और ये एक्स निकल आया। अब इसको मैं आगे कर रहा हूँ अगले सफ़े पे, तो देखें हम दोनों का स्क्वायर रूट सेपरेट कर लेते हैं, 25 का अलग कर दें और ये 5 का स्क्वायर रूट अलग कर दें। 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 और ये स्क्वायर रूट 5, तो फिर एक्स की क्या वैल्यू निकल आई 5 स्क्वायर रूट 5। तो यूनिट हम वही लगाएंगे जो पीछे डायग्राम में हमें उसने दिया हुआ है। तो देखें डायग्राम में क्या यूनिट उसने हमें दिया हुआ है सेंटीमीटर का, तो यहाँ पर भी हम क्या यूनिट लगाएंगे सेंटीमीटर। गॉट इट बच्चों। तो ये आपके पास एक्स की वैल्यू निकल आई। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है इफ़ द लैडर इज़ प्लेस्ड अलोंग अ वॉल, अगर आपने एक सीढ़ी को एक दीवार के साथ, ये दीवार है ठीक है, एक सीढ़ी को इस तरह एक दीवार के साथ रखा हुआ है, तो आगे क्या कहता है दैट द फुट ऑफ द लैडर इज़ 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, तो जो फुट है लैडर का वो कितनी दूरी पर है 2 मीटर के फासले पर। तो देखें डायग्राम में मैंने आपको बना के दिखाया हुआ है कि ये लैडर का फुट है, ये 2 मीटर के फासले पर है ये दीवार से, ये दीवार की बेस है, बेस से यहाँ तक ये कितना फासला है 2 मीटर का। आगे डायग्राम आगे क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि इफ़ द लेंथ ऑफ द लैडर इज 8 मीटर, अगर लेंथ जो है वो लैडर की 8 मीटर को, तो क्या कैलकुलेट करना है फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, ये आपने हाइट कैलकुलेट करनी है। तो कोई मुश्किल नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम सिंपल इसके ऊपर लगाएं और सॉल्व कर लेते हैं। तो देखें यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वो क्या होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये 90 है, 90 के सामने आपको पता क्या होता है 90 एंगल के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है। ये आपको बेस दी हुई है और साथ ये क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूस की जगह क्या आ जाएगा ए, तो यहाँ पे मैंने लगा देता हूँ ए इज इक्वल टू बेस क्या दी हुई है 2, तो ये 2 आ गया, 2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर नहीं पता ये हमने कैलकुलेट करना है, तो इसकी जगह क्या आएगा एक्स, तो ये एक्स का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 2 का स्क्वायर होता है 4 और ये एक्स स्क्वायर, ये 4 इधर प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, ये एक्स के इधर एज इट इज रहने। गॉट इट बच्चों। अब 64 में से 4 माइनस करें तो कितना बच जाता है 60 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर को इधर लिख लें 60 को इधर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें ताकि एक्स निकल आए, तो 60 का स्क्वायर रूट। अब अगर 60 का स्क्वायर रूट हम कैलकुलेटर से निकालें तो देखें ये स्क्वायर रूट 60 क्या आंसर दे रहा है आपके 7.74, तो ये क्या निकल आएगा 7.74, तो यहाँ से एक्स फिर क्या निकल आएगा 7.74 और यूनिट हम कौन सा यूज़ करेंगे ये मीटर यूज़ हो रहा है, तो यहाँ क्या और ये यूज़ होगा मीटर, तो ये एक्स की वैल्यू निकल आए। गॉट इट बच्चों। अच्छा बुक के पीछे बच्चों जो आंसर दिया वो 7.75 है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट भी आपका मैच हो जाए तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, तो घबराना नहीं है, बुक में जो आंसर है 7.75 है, यहाँ पे 7.74 है, तो कोई मसले वाली बात नहीं, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। गॉट इट। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, देखें क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या कहता है कि द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड ए बी सी डी, एक आपको रेक्टेंगल दे दिया, रेक्टेंगुलर फील्ड दे दिया है, उसका डायगोनल जो है वो कितना है इज x + 9 मीटर, ये डायगोनल दे दिया। तो डायगोनल ये होता है, ये डायगोनल आपको
स्टूडेंट्स दे दिया है x प्लस 9 मीटर। आगे क्या कहते हैं, एंड दी साइड्स आर x प्लस 7 मीटर। एक साइड x प्लस 7 मीटर दे दी है एंड अदर साइड दी है x मीटर। ठीक हो गया, तो ये दूसरी साइड दे दी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपने ये x कैलकुलेट करना है। तो इसमें भी सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, तो यूज करें यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है, 90 के सामने हाइपोटेनियस होती है, तो ये हाइपोटेनियस है, ये वाली साइड, तो इसको हाइपोटेनियस कहा है हमने। ये आपके पास बेस है और ये वाली परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस है x प्लस 9। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x प्लस 9 ऊपर स्क्वायर है, ये स्क्वायर बेस कितना है x प्लस 7, तो बेस x प्लस 7 आ गई, ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर परपेंडिकुलर क्या है x, तो ये x का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब हमने ये x कैलकुलेट कर देना, देखें तो हम यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b क्या है 9, 9 का स्क्वायर b स्क्वायर हो गया, प्लस 2 मल्टीप्लाई a क्या है x, b क्या है 9। गॉट इट। ये हमने लेफ्ट तरफ a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूला ओपन कर दिया। इज इक्वल टू की जगह ये इज इक्वल टू डाल दे। राइट तरफ अब x प्लस 7 पे आप a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन करें, ये क्या बनेगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, ये 2a। गॉट इट। और प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो है ये जगह नहीं, मैं यहाँ नीचे लिख लेता हूँ, प्लस एक्स स्क्वायर। गॉट इट, ये एक्स स्क्वायर ये आ गया। अब इसको सॉल्व करें तो x का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 9 2 9 ज़ार 18, तो ये क्या आ जाएगा 18x इज इक्वल टू ये x का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 7 7 ज़ार 49, 2 7 ज़ार 14, ये 14x आ गया और ये प्लस का x स्क्वायर आ गया। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब हमने इसमें से x फाइंड करना है, तो देखें यहाँ जितनी वैल्यू हैं ये मैं सारी जो है वो लेफ्ट साइड वाली राइट साइड पे सारी शिफ्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ लेफ्ट साइड पे क्या रह जाएगा, 0 इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर पहले से मौजूद था, ये पहले से लिखा रहने दें, ये इधर प्लस का है, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। गॉट इट। ये प्लस का 49 पहले से यहाँ पर मौजूद है, ये प्लस था 81 इधर प्लस था, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 81 हो जाएगा। ये प्लस का 14x पहले से मौजूद है, इधर 18x इधर प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 18x हो जाएगा। और ये प्लस का एक्स स्क्वायर पहले से मौजूद है, इधर अब कोई रकम नहीं बची है। देखें एक्स स्क्वायर 81 और 18x ये तीनों रकमों को हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। ये एक्स स्क्वायर आगे माइनस हो गया, ये 81 इधर आके माइनस हो गया और ये 18x इधर आके माइनस हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये एक्स स्क्वायर से कट गया, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, देखें ये एक्स स्क्वायर बचा, तो पहले ये लिख लेते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस 18x और प्लस का 14, माइनस का 4x बच गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 4x। और 81 में से 49 माइनस करें, तो 81 में से 49 माइनस करें तो आंसर आता है 32। तो यहाँ पर साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस का, तो माइनस का 32 आ जाएगा और इज इक्वल टू यहाँ पर 0 है, तो ये इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब हम इसको फैक्टराइज करते हैं, तो देखें फैक्टराइज भी कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी यूज़ कर सकते हैं एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आ सकते हैं। तो यहाँ मैं इसको फैक्टराइज कर लेता हूँ। 32 को हम लिख सकते हैं 8 4 ज़ा 32 और 8 में से 4 माइनस करें तो सेंटर वाला 4 भी बनता है। तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 32 एज इट इज़। और अब मिडिल टर्म को ब्रेक करके हमने दो फैक्टर लिखने हैं। देखिए एक मैं लिख रहा हूँ 8x, एक मैं लिख रहा हूँ 4x। 8 में से 4 के 4, ठीक है। यहाँ जो माइनस है ये बड़ी वैल्यू के साथ आता है और यहाँ माइनस हो तो इसका मतलब इन दोनों के साइन ऑपोजिट होते हैं, तो माइनस के साथ यहाँ पर ऑपोजिट फिर क्या होगा प्लस होगा। अब चेक करें माइनस 8x प्लस 4x, माइनस का 4x बन गया। गॉट इट। अब हमने इन दो रकमों में से कॉमन लेना है और इन दो रकमों में से कॉमन लेना। तो पहले दो में से x कॉमन आ रहा है, ये x कॉमन ले, x की 2 थी, एक x बाहर चला गया तो एक x रह गया। ये 8x था, 8x में से x बाहर लिख दिया तो माइनस का 8 बच गया आपके पास। इन दोनों में से देखें 4 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32, तो 4 बाहर लिखते हैं दोनों में से। x 4 बाहर चला गया, x रह गया। 4 कितने ज़ा 32 होता है, 4 8 ज़ा 32 इज इक्वल टू 0। अब ये x माइनस 8 यहाँ और यहाँ दोनों में से बाहर लिख दें तो x माइनस 8 और x प्लस 4 अंदर बैठ जाएगा। गॉट इट बच्चों। क्या किया, ये पूरी एक रकम थी, ये पूरी दूसरी रकम, दोनों में से x माइनस 8 को हमने बाहर लिख दिया, तो इस पूरी रकम में से ये बाहर चला गया x बच गया, इस पूरी में से x माइनस 8 बाहर चला गया 4 बच गया। गॉट इट। इज इक्वल टू 0। अब दोनों तो सेपरेटली 0 रखें, x माइनस 8 को अलग से 0 रख लें, x प्लस 4 को अलग से 0 रख लें, तो x इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू माइनस 4।
तो ये आपके पास x की 2 वैल्यूज़ निकल आई। अब चूंकि x क्या चीज़ है, x ये हमने लेंथ ली हुई है, तो लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, तो हम इसको क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। ठीक हो गया, बिकॉज रीज़न क्या देंगे, लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ये इग्नोर होगी, तो x इज इक्वल टू 8 फिर क्या निकल आया, हमारा आंसर निकल आया। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब इसके बाद आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x इन ईच केस। आपने 2 पार्ट दिए हुए हैं, एक ये वाला और एक ये नीचे, दोनों केसेस में आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये आपको यहाँ पर 90 का एंगल दिया हुआ है, तो सिंपल है, आसान सा, कि पाइथागोरस थ्योरम इसके ऊपर लगाएं। ठीक हो गया, और इसको सॉल्व करें। तो हम लगा लेते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस 90 के सामने हाइपोटेनियस होती है, यानी 20 हाइपोटेनियस है, तो ये 20 का स्क्वायर आ जाएगा। बेस कितनी है, ये छोटी साइड, ये बेस है 12, ये 12 का स्क्वायर आ गया। परपेंडिकुलर एक्स हमने कैलकुलेट करना है, तो ये एक्स का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर था, यहाँ पर परपेंडिकुलर की जगह लगा दी वैल्यू एक्स, और ऊपर स्क्वायर ये स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब 20 का स्क्वायर क्या होता है, 20 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 400 आता है, 12 का स्क्वायर लें तो 144 आता है, और ये एक्स का स्क्वायर, एक्स निकालना है। 144 इधर प्लस हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाएगा, माइनस हो जाएगा। 400 माइनस 144 इज इक्वल टू एक्स के। तो माइनस करें, ये कितना बचता है आपके पास, 10 में से 4 निकाले 6, फिर 9 बचा, 9 में से 4 निकाले 5, और ये 3 में से 1 निकाले 2, तो एक्स स्क्वायर क्या निकाला है, 256, implies that x square is equal to 256, और ये दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी और इधर भी, तो 256 का स्क्वायर रूट क्या आंसर देता है, वो आपको आंसर देता है 16। ये आप कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं, देखें स्क्वायर रूट 256 क्या आंसर दे रहा है, 16। गॉट इट। तो x इज इक्वल टू 16, ये सेंटीमीटर में थी तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, तो ये आपकी x की वैल्यू निकल आएगी। गॉट इट बच्चों। अब इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, देखें सेकंड पार्ट में 2 ट्रायंगल आपस में बनाई है उसने, तो कहता क्या है कि x निकालना है। तो x निकालने के लिए ये साइड और ये साइड होनी चाहिए, तो ये साइड किस तरह निकलेगी, अगर इस ट्रायंगल के ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ें, तो पहले हम ट्रायंगल BCD के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। तो लिख लेते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्रायंगल, कौन सी, BCD। ठीक हो गया। अब पाइथागोरस थ्योरम इसमें क्या बनेगा, देखें हाइपोटेनियस ये 5 है, तो मैं लिख लेता हूँ हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। पहले हाइपोटेनियस की वैल्यू, ये 90 के सामने हाइपोटेनियस होती है, तो हाइपोटेनियस क्या आ गया 5, ये 5 का स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू बेस क्या है 4, ये 4 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या आ रही है, बी से डी साइड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी परपेंडिकुलर में BD स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस BD का स्क्वायर 25, ये 16 इधर प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू BD स्क्वायर। 25 में से 16 माइनस करें तो आपके पास 9 बचते हैं स्टूडेंट्स, तो BD स्क्वायर क्या निकल आया 9। अब BD निकालना है, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें और इधर 9 का भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो BD फिर आपके पास क्या निकल आया 3, तो ये 3 सेंटीमीटर, ये B से D आपके पास निकल आया, तो यहाँ लिख लेते हैं 3 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहे हैं, मेजर ऑफ साइड AB और मेजर ऑफ साइड BC इक्वल है, मतलब ये A से B साइड ये और B से C साइड ये इक्वल है, तो B से C दिए हुए 4, ये भी कितना होगा फिर 4 सेंटीमीटर। अब ये भी निकला हुआ है, ये भी निकला हुआ है, तो x निकालना है, तो अब ABD ट्रायंगल के ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्रायंगल ADD, और वो क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है, ये इधर भी 90 है, तो 90 के सामने ये हाइपोटेनियस यानी कि x, तो ये x का स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू बेस क्या दिया, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 का स्क्वायर आ गया। परपेंडिकुलर क्या दिया, ये 3 निकला हमारे पास, तो ये 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर आपको पता है 9, तो एक्स स्क्वायर क्या निकला है 16 प्लस 9, और वो कितना होता है 25, एक्स स्क्वायर निकला है 25। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें ताकि एक्स की वैल्यू निकल आए, तो 25 का स्क्वायर रूट लें, तो ये कट के क्या आंसर देगा, एक्स स्क्वायर कट गया है स्क्वायर रूट से, तो एक्स बच गया, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, तो ये 5 सेंटीमीटर आपके पास एक्स की क्या निकल आई
वैल्यू निकला है। गॉट इट बच्चों। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि इसी तरह की नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।